दर्शन दो आज दर्शन दे दो अखियां भीगी मेरे नाम, अखियां भीगी मेरे नाम। दर्शन दो आज दर्शन दे दो अखियां भीगी मेरे नाम, अखियां भीगी। ओम शांति। ओम शांति। शांति। आज हम एक महान हस्ती को सामने लाए हैं समर्पित जीवन के बारे में, क्योंकि जो कुछ भी हम यहाँ भाई लोग मधुबन में इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में समर्पित होता है, कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है। यहाँ वैसे समर्पित नहीं होते, कोई ना कोई कारण बनता है या कोई ना कोई राज होता है। तो आज हमारे सामने है भुवन देव भाई, ब्रह्मा कुमार आदरणीय भुवन देव भाई। उससे हम जानेंगे कैसे ज्ञान में है, समर्पित होने का क्या प्रेरणा हुई और कहाँ से ज्ञान लिया, ये सब आदि बातें जानेंगे। तो आप लोग देखते रहिए। तो समर्पित जीवन का महत्व क्या है और उसके बारे में हमको बताएंगे। तो भाई जी हम पहले पूछेंगे एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, क्योंकि ज्ञान अलग बात है और सबसे ज्ञान है प्रैक्टिकल। जब अनुभव करते हैं, अनुभव से बड़ा ज्ञान कोई ज्ञान नहीं। तो हम भाई जी से पूछेंगे, भुवन देव भाई जी से। भाई जी आप ज्ञान कहाँ से प्राप्त किए और कैसे आए ज्ञान में इधर? ओम शांति। ओम शांति। हमारे लौकिक जो है सिरोही जिला बिहार में एक सुपौल जिला है जी। गांव का नाम हरिहर पट्टी है। तो वहाँ पे जो है हमारे जन्म स्थान है। तो हमारे ज्ञान में आने से पहले जो है हमारे पिताजी जो है शिव का कट्टर भगत थे। तो जब तक पिताजी भक्ति नहीं करते थे, शिव का पूजा आराधना नहीं करते, तब तक वो भोजन नहीं करते थे। और हमारे को ऐसा था, जब तक हम भोजन नहीं करते, नाश्ता नहीं करते, तब तक हम खाली पेट से जो है पूजा पाठ नहीं करते थे। तो ऐसे करके काफ़ी समय तक चलता रहा। फिर ज्ञान में आने से, बाबा का परिचय मिलने से पहले जो है, जैसे हमारे अंदर में वो पिताजी के भक्ति के कारण या हमारे वो जागृत हुए संस्कार जागृत हुए, धार्मिक तरफ खींचते थे। जैसे कोई भी सुनाते साधु सन्यासी अच्छे व्यक्ति का, तो हमारे को जैसे खिंचाव होते, फिर उसको पूछते थे जैसे हम कहाँ ये व्यक्ति मिलेगा। तो कोई हरिद्वार, कोई बनारस, कोई ऐसे आदि। तो हमको भी लगता था से जाना चाहिए, उस व्यक्ति से मिलना चाहिए। तो ऐसे 6-8 मास के बाद जो है अचानक जो है घर पर ही थे। तो उसी समय जो है एक भाई जो है जम्मू कश्मीर से आए थे। तो बाबा का परिचय जो साप्ताहिक कोर्स है वो लेके आए थे। तो जैसे वो पलट के मैंने शिव बाबा का देखा 32 गुणों वाले, तो वैसे जैसे हमारे को जैसे लगता था से कुछ, हाँ, जो मुझे संतुष्टि होना था, धीरे धीरे ऐसे वो होने लगा। आपके अंदर पहले तड़प थी? हाँ, पहले प्रकार की पहले पाने का इच्छा। हाँ, पहले हमारे को तड़प थी से कोई भी अच्छे बात सुनाते, साधु सन्यासी भगवान के बारे में, तो हमारे को तड़प थे, खोज थे 6 मास पहले। तो ऐसे करके जब जैसे हम वो बाबा का 32 गुणों वालों देखा, तो जैसे मुझे संतुष्टि होने लगा से हाँ कुछ जो है ये अच्छे चीज़ है। तो जैसे मैंने वो देखा, देखने के बाद कुछ दिन के बाद हमारे भाई चंडीगढ़ में, पंजाब में चंडीगढ़ है, तो उसमें वहाँ पर आ गए चंडीगढ़ में। तो वहाँ पर आने के बाद जो है एक लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। तो मंदिर जो है हम अपने दोस्त के साथ घूमने गए। तो मंदिर देख के घूम के आ रहे थे, तो रास्ते पर जो है बाबा का प्रदर्शनी लगा के रखे थे रोड साइड में। तो फिर एक जो भाई बुला के लेके गए, आइए आपका स्वागत है। तो मैंने देखा ये सफ़ेद कपड़ा वाली और हमको स्वागत कर रहे हैं। बहन थी भाई था? बहुत बहनें जो है बैठी थी, और भाई ने हमारे को रोड पर से बुला के ले गए। तो हम गए, तो प्रदर्शनी समझाए, प्रदर्शनी 1 घंटा समझ के फिर जो है फॉर्म भराए। फॉर्म भरने के बाद
वो सेंटर पर जो है आमंत्रित किए से आप सेंटर पर आए, 3 दिन का जो है योग शिविर होगा। तो मैं फॉर्म भर के फिर दूसरे दिन से जो है योग शिविर के लिए चंडीगढ़, जहाँ पर अचल दीदी जोनली हेड ऑफिस है, वहाँ पे ज्ञान हमारे को प्राप्त हुए। फिर दूसरे दिन से हम सेंटर पर जाने लगे। तो दूसरे दिन जो है, फर्स्ट दिन जो है 60 व्यक्ति थे कोर्स करने वाले शिविर में। तो जैसे जैसे 3 दिन तो 60 व्यक्ति किए, उसके बाद जो है धीरे धीरे कम होने लगा। तो जैसे दिन प्रतिदिन जैसे 60 थे, दूसरे दिन थोड़ा और कम हुआ, तीसरे दिन और कम हुआ। ऐसे करते करते जो है 7 दिन का कोर्स ये सब करते करते जो है बहुत कम हो गया था, 15-20 बचा था। उसके बाद मैं समझता हूँ मुरली तक जब तक आए तब तक जो है उसमें से कोई भी नहीं होता था, सब देखा। तो हमारे को अकेला फिर 3 दिन के शिविर करने के बाद बहनों ने कहा से आपको जो है कोर्स करना है 7 दिन का। अच्छा, शिविर के बाद फिर कोर्स शुरू हुआ? हाँ, विस्तार से। तो कहा कोर्स के, तो फिर अकेला मैं कोर्स नहीं करता, क्योंकि उसी समय हमारे को जैसे ज्ञान का जो है जो थोड़ा बहुत समझे थे तो बहुत उछल आता था। मैं दूसरे दोस्त को भी लेके आए, ऐसे 1 दिन लाते, 2 दिन लाते, 2 दिन वो करके तीसरे दिन नहीं आते। तो फिर तीसरे दिन गुम हो जाते, फिर दूसरे को नए को पकड़ते, वो भी 2-4 दिन करते। ऐसे करते करते जो आपका कोर्स भी चालू, सेवा भी चालू साथ? कोर्स भी है, सेवा भी, नए का जो है लगता था नहीं हम अकेला नहीं और को लाना चाहिए। ऐसे 4-5 व्यक्ति को लाए, तब तक हमारे तो करीब से करीब 20-25 दिन निकल गए। फिर एक दीदी जो आए, क्या भाई आप पूरे साल क्या कोर्स ही करते रहोगे क्या? दीदी मैं नए का लाता हूँ, वो चले, कोई बात नहीं, आप जो है कल से जो है मुरली सुनना। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है दीदी। तो फिर दूसरे दिन से जब हम मुरली सुनने का बारी आए तो वो कहा से सुबेरे आना 5 बजे जी। तो 5 बजे क्या हमारे को उस समय ज्ञान का ऐसे लगन, जैसे सेंटर पर मैं प्रवेश किया था फर्स्ट दिन, तो वहीं पर लग रहे थे हमारे के जैसे वो बहनों को देख के, जैसे अचल दीदी और बहनें थी, तो लग रहा था जैसे ये सब को मैं कभी जो है मिला हूँ। मुझे जो है ऐसे पहले सुना है ज्ञान? हाँ, जैसे लग रहा है, पहले लग रहा जैसे मुझे जो है ये सबको मैं देखा हूँ कहीं। इस क्लब में तो नहीं देखा होगा, जैसे बाबा कहते 5000 वर्ष पहले, उसी प्रकार से। तो मैं 5 बजे क्या, हम जो है ऐसे रोज़ 5 बजे के आ जाते थे, 5 बजे से पहले जो सेंटर नहीं खुलते थे। एक दिन करते करते ऐसे बाबा का नशा चढ़ा, 5 बजे आना था। एक दिन जो है 2:30 बजे रात को जो है पता ही नहीं चले हम जहाँ रहते थे, समय पता नहीं चला। घड़ी का देखा तो मैंने कहा अरे 5:30 हो गया, 6 बजे से मुरली क्लास चालू हो जाएगा। तो मैं फटाफट ठंडा पानी में नहा के जो है वहाँ से बगैर घड़ी देखे जो है चल पड़े। फिर सेंटर से पहले जो चौराहे है तो वहाँ पर पुलिस रहते रात को, तो पुलिस जो है हमारे को वहाँ जाके पकड़ लिया, रोक दिया से कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जा रहा हूँ। मंदिर शब्द दिया, तो इस समय कौन सा मंदिर है? तो उस समय बताए थे तो करीब से करीब जो है पौने 3 बज रहा था। तो फिर वो कहा इस समय कौन सा मंदिर? तो मैंने कहा अभी 5 बज गया। तो वो दिखाया था घड़ी, तो देखो अभी क्या टाइम है, तो 2:30 पौने 3 बज रहा था। तो फिर वो अपने पास जो है कहा हम आपको थाना में बंद कर देंगे। तो मैंने कहा थाना में बंद कर देंगे सर, हम क्या किया है? नहीं, तुम कहीं इधर उधर जाता होगा, अभी इतना रात को हमको झूठ बोलता है ऐसे। मंदिर तो अभी खुला नहीं होता है। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट किया सर जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम यहीं है, मैं उसमें जाता हूँ। तो अपने पास जो है 5 बजे तक वो बैठा के रखे। अच्छा। पुलिस वाले वो अपने गाड़ी में। तब 5 जब बजा तब जो है वहाँ से छोड़ा से आप जा सकते हैं अभी। तो ऐसे करके वहाँ 5 बजे से पहले थोड़ा चले गए। तो हम गए तो गेट ही नहीं खुला। तो मैंने जो है गेट के बाहर जो है काफ़ी देर तक बेल घंटी बजाए। तो एक दीदी आए उधर से अभी इतना जल्दी आप क्यों घंटी बजा रहे? 5 बजे के टाइम है, आप जल्दी क्यों? तो मैंने सॉरी किया दीदी, हमको पता नहीं था टाइम का। तो ठीक है,
कल से जो है 5 बजे के बाद आना, 5:15 5:30 ऐसे करके। इस समय जो है सब तैयार होते हैं ना बाबा के याद में, तो योग के बाद नहा धो के फिर, इसलिए योग करने के टाइम जो है 5 बजे के बाद आना। 5 बजे गेट खुलते थे, अब 5-10 मिनट लेट आना। तो ऐसे करके चलता रहा। फिर ऐसा नशा चढ़ गया, करीब हम जहाँ सेंटर थे वहाँ से 20 मिनट का रास्ता थे जहाँ हम रहते। तो एक दिन ऐसा हुआ कि साइकिल से हम जा रहे थे, तो सेंटर पर उस समय में दोनों टाइम सेवा, माने सारे दिन हम सेवा करते थे। तो अचल दीदी के नज़दीक आ गए, मैंने स्थूल सेवा करते थे गार्डन में, जो भी सेंटर का सेवा होता है, झाड़ू पोछा सब करते थे। तो एक दिन हम जो है रात के समय करीब 8-9 बजे सेंटर पर से जा रहे थे घर अपने रूम पे। तो इतना पता है बाबा का नशा, नारायणी नशा कहते हैं ना, ऐसे चढ़ गए। साइकिल पर चढ़ा तब हमको पता चला से मैं यहाँ अभी साइकिल पर बैठ गया। वो 20 मिनट कैसा साइकिल गया हमारे रूम के पास ये पता नहीं हमको। जब उतरा उस समय तब जो हमको पता चला, वो बीच में कैसे आया, किधर से कौन आया नहीं चला, हमारे को कुछ पता नहीं। उस समय ऐसे नशा था। बहुत अच्छा लगा। नारायणी नशा जो बाबा बोलता है ना, एक बार ये ईश्वरीय नशा चढ़ता ही रहेगा। बाहर वाले नशा करता है एक नाइट के लिए, फिर उतर जाता है, और भगवान की ऐसी नशा। तो भाई जी, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा। आपको जो पहली बार जो फॉर्म दिया है ना शिविर अटेंड करने से पहले, वो फॉर्म में क्या लिखा हुआ था? वो फॉर्म में लिखा था ये जो बाबा का गुण होता है, जैसे ब्रह्मचर्य के बारे में जो है 4 पिलर का जो दिखाता है ना, तो वो नियम मर्यादा उसमें लिखा था। तो हमको वो उसमें कोई कठिन नहीं लगा, उसमें देखने से अरे ये कैसा होगा वो कैसा होगा। तो मैं तो जैसे लग रहा था जो हमारे को 6 मास पहले तड़पन था, वो जो है यहाँ के जो है संतुष्टि मुझे लग रहा था। और वो सबको दीदी को देखते ही जो है ऐसे जीवन, तो मुझे भी लगा नहीं ऐसे जीवन बनाना चाहिए। तो मुझे जैसे भगवान मिल गया हो ऐसा, दीदी का वो सबको देखने के ऐसे नज़रिया थे। दीदी इतना शांत स्वभाव, ऐसे फरिश्ता की तरह थी। तो मुझे लगा यहाँ से जो है प्राप्ति और आगे की तरह होगा आगे। बाबा का ज्ञान, दीदियों की पालना, उनकी वाइब्रेशन, ये आपको प्रभावित किया? हाँ, तो ये प्रभावित किया। तो एक दिन की बात है, सेवा वहाँ पर एक रूम बन रहा था, तो मैं उसमें बहुत सेवा थक गए थे। तो दोपहर के समय जो है भोजन करके एक गार्डन है वहीं बाहर में, तो उसमें मैं सो रहे थे। माने लेटे हुए थे, आंख बंद है। ओम शांति भवन सिर्फ सुना था, बाकी कभी ने मैंने देखा नहीं था। क्या अपना पांडव भवन हेडक्वार्टर का? हाँ। तो आंख बंद है, जागृत अवस्था में मैंने वहीं से जो है ओम शांति भवन का जो है वो घड़ी या वो जो व्यू दिखाई दिया हमारे को जी। वहीं से फिर सुबेरे के समय था, वहीं से जो है जैसे प्रभात फेरी निकलते हैं ना अलग अलग सेंटर पर, जैसे स्टार्टिंग में, फिर वहीं से बाबा ने वो जो है वहाँ से विदा करते, माने हरी झंडी देते, तो ऐसे झंडी दिखा के सवेरे यात्रा निकलते। हाँ, यात्रा निकल रहे। तो ऐसे मुझे जो है वहीं से जो है आंख बंद सोते सोते जो है मुझे ओम शांति भवन का जो है साक्षात्कार कहो या दिखाई दिया था। बाबा ने करवाया, खींच रहा था। बाबा ने करवाया, खींच रहा था। तो जैसे सेवा करते रहे, चलते रहे। कितना, 1 साल हो गया? नहीं, 1 साल नहीं, हमारे बहुत फास्ट, करीब 6 मास के अंदर में। तो फिर तो मधुबन में आना हुआ। तो जैसे क्लास में तो एक दिन ज्ञान सरोवर स्टार्टिंग हो रहे थे जी। तो अचल दीदी के पास जो है लेटर दादी प्रकाश मणि के गए से, आपको जो सेंटर पे कुमार हो, हड्डी सेवा करने वाले हो, निर्बंधन हो, 10 मास कम से कम सेवा में हो, तो आप उसको ज्ञान सरोवर के सेवा में भेज सकते हैं। कौन सा साल भाई जी? 93 में। 93 में। तो जब मैं उस समय आगे बैठते थे फर्स्ट लाइन में, तो फिर देखा तो बहुत उस समय खुशी भी थे मधुबन के बात सुन के।
तो दीदी ने जैसे वो सुनाए तो हमारे प्रश्न ही नहीं है आने, क्योंकि उसमें लिखा था 10 मास कम से कम ज्ञान में हो, और तो सब कुछ हमारे थे, निर्बंधन थे, कोई आगे पीछे नहीं थे, तो मैं दीदी को कह नहीं सके। तो 2 भाई जो है मधुबन आ रहे थे सेवा में, तो वो भाई का करीब 8-10 दिन के बाद तो ऐसे अचानक मैं सेवा कर रहे थे, तो दीदी ने हमारे को बुलाए शनिवार के दिन, वो सब का ट्रेन था संडे के दिन, तो हमारे कहा से आप जाओगे, ये सब जा रहे सेवा के लिए मधुबन जाओगे, तो मैंने कहा दीदी आप भेजेंगे तो मैं अवश्य जाऊंगा। तैयार तो, थे पहले से ही? हाँ, मैंने पहले से तैयार थे, जिज्ञासा थे, बाकी कह कैसे सके, क्योंकि 10 मास के कह रहे थे, 10 नए नए थे, नए थे, तो फिर वो सारे थे। मैंने कहा ये अवसर छोड़ना नहीं चाहिए, दीदी आप भेजेंगे तो मैं अवश्य जाऊंगा। तो दीदी जो है कहा ठीक है, आप जो है संडे के दिन जो है ये सब जा रहे हैं, तो आप जो है तैयार रहना, इसके साथ चले जाना, 2 मास सेवा करके आना ज्ञान सरोवर का। बाबा का मिलन नहीं हुआ? नहीं, मिलन से पहले तैयारी थे आप एकदम? मिलन से पहले तो जैसे वो भाई सब आने चालू हो गया, तो हमारे पास कुछ नहीं थे, कपड़े गर्मी के समय, ठंडी के मौसम थे उस समय, तो दीदी जो है सेंटर पर से ही पूरे सूटकेस तैयार करके, जैसे पालना करते जैसे घर में, तो हमको ऐसे लगे दीदी ही खुद जो है टिकट बना के आने जाने का टिकट बना दिए, और जो कपड़ा चाहिए मधुबन में हमको क्या पता, सिस्टम, तो दीदी जाने आने का टिकट और कुछ खर्ची भी दिए, ये अपने पास रखना और 2 मास सेवा करके आना। तो हम आ गए, तो जैसे आए 2 मास पूरा हुए, तो सारे कुछ जो है कर रहे थे, हम सूटकेस तैयार करके दिए, गर्म कपड़े ठंडे जो भी आवश्यकता उस समय थे, दीदी ने सब कुछ तैयार करके दिए। तो जैसे 2 मास आए सेवा के लिए, तो पहले पांडवन में रुके, तो पांडवन में अकाउंट ऑफिस जो है उसको तीनों भाई को जो है सेवा दे दिए उसमें, तो 2 मास हमको जो है वहीं पर रख लिए पांडवन में। तो 2 मास तब तक तो टाइम पूरा हो चुके थे हमारे 2 मास, तो फिर हम सब जो है जाने का, तो वो जो 2 भाई थे वो पेंटर थे हमारे साथ जो आए थे, वो पेंटिंग जानते थे, हम तो कुछ नहीं, हम तो नए थे, हम कुछ नहीं पेंटिंग या नहीं कुछ जानते थे। तो फिर वो किरीट भाई जो इंचार्ज है पेंटिंग डिपार्टमेंट का मधुबन में, तो उसको पता चला, तो वो उसको जब पता चला तो फिर ये सब पेंटर है, तो फिर वो दोनों भाई के साथ हमारे भी रोक लिया, कहा 2 मास जो है और सेवा कर लो, ज्ञान सरोवर बन रहे चलो। तो फिर वो टिकट कैंसिल कर दिए, 2 मास और बढ़ा दिए। तो 2 मास बढ़ाने के बाद फिर जाने हम सब लगे, तो फिर भाई बुलाया से अभी 2 मास, अभी इतना बाबा का सेवा चल रहा है, अभी क्या करोगे वहाँ जाके, सेवा ही करना है तो आप यहीं सेवा कर लो। ऐसे करते करते 2 मास के 4 का 6, ऐसे करते करते 8-10 मास के बाद फिर जो है हम वापस गए, क्योंकि 10 मास लिखा के ले लेटर में नहीं लिखा के, तो दीदी 2 ही मास का छुट्टी दिए थे। तो दीदी से बात करते रहे, दीदी 2 मास के लिए भाईजी ने बढ़ाया, हाँ ठीक है 2 मास और कर लो। ऐसे करके बढ़ते गया, दीदी को फ़ोन कर, दीदी भी हाँ ठीक है बाबा घर में जितना करो उतना अच्छा। तो ऐसे करके 10 मास के बाद हम फिर वापस गए चंडीगढ़। दीदी की भी आपकी बहुत सपोर्ट थी? हाँ, निर्माण भी थी ना, दीदी का बहुत सपोर्ट थी। तो जैसे हम 10 मास के बाद गए चंडीगढ़, तो 15 दिन भी नहीं हुए तब तक जो है उस समय सेवा यहाँ बहुत थे, ज्ञान सरोवर बन रहे थे। तो उस समय ज्ञान सरोवर का जो इंचार्ज जो थे चंद्रमणि दादी, और चंद्रमणि दादी का जो ब्राह्मणी है वो पंजाब का ही, विजय बहन वो पंजाब का ही है। तो वो किरीट भाई हमारे इंचार्ज जो है विजय बहन को फ़ोन करती, उससे मिलती से हमारे को भाई को बुला दो। फिर विजय बहन दादी से बात करती थी, दादी जो है अचल दीदी को फ़ोन करती, दीदी तो एक बार टाल दिए, नहीं बताए। फिर दूसरे बार गए तो हमारे करे भाई आपको फ़ोन कर रहे दादी, आपको जाना है। तो फिर तीसरा बार फ़ोन किए से भाई आपको जाना है, वहाँ बाबा के घर में आपको बुला रहे तो जाना चाहिए सेवा के लिए। तो मैंने कहा ठीक है दीदी आप कहते हैं तो मैं जाता हूँ, क्योंकि दीदी का इतना स्नेह प्यार मिल रहे थे और मिला से मैं ना नहीं कर रहा। मैंने कहा ठीक है जाएंगे हम दोबारा।
तो ऐसे फिर आए तो 1 साल के बाद गए, तो ऐसे करके 2 बार 3 बार जो है जाना आना हुआ। तो उस समय कोई मुझे वो नहीं था, शुरू में था से रहने का, फिर जो है लास्ट में जैसे जैसे यहाँ सेवा करते गए तो जैसे तो मुझे शुरू में लगा था से रहना चाहिए, ऐसे चांस मिलेगा तो। बाकी उस समय बहुत भाई थे यहाँ पे, रोज़ अनाउंसमेंट होते, छटैया होते थे, उसमें 200 को रखना था, उसमें जो है उस समय 400-500 सिलेक्शन करते थे, सिलेक्शन करते थे। 500 में हाँ। समर्पित कौन सा क्वालिटी है, योग्य कौन है, तो सब देखते फिर थे। अनाउंसमेंट करते तो फिर मैं अपना संकल्प वो वापस ले लिया। मैंने कहा छोड़ो, नहीं हम जाते आते रहेंगे, क्योंकि दीदी का बहुत स्नेह प्यार मिलते, तो फिर हम वहीं पर रहेंगे, सेवा करेंगे। तो बाकी ये तो पता, दीदी को पता, बाबा को पता, हमको क्या अब निश्चिंत थे एक प्रकार हाँ, से, हम बाबा को बल छोड़ बिल्कुल दिया। निश्चिंत थे। एक ही बार संकल्प वो हुआ था से मधुबन में रहना चाहिए, अच्छा है। और एक सपने में आपने जो देखा ओम शांति भवन, हाँ, सपने में मैं जो है एक तरह से समझ लीजिए साक्षात्कार हुए हमारे तो पास। भाई जी आप सेंटर में आना जाना हो रहे शुरू से, तो घर में कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया? नहीं, माँ बाप किसी का कोई हमारे problem? लौकिक जो है बिहार में रहते थे हम। अच्छा अच्छा, वो अलग जो स्टोरी। भाई के पास, तो भाई हमारे को कुछ वो नहीं करते थे, ऑब्जेक्शन नहीं किया। आप भाई के पास थे? हाँ, हम भाई अच्छा, के अच्छा, पास अच्छा, थे, पंजाब में? हाँ पंजाब में, तो चंडीगढ़। ऑब्जेक्शन नहीं करते थे। तो वही 2-3 मास तो रहे ना वहाँ पर, जी, उसके जी। बाद तो हम मधुबन में आ गए, तो ऑब्जेक्शन नहीं करते थे वो भाई समझता था। हाँ, भाई समझता था, तो ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो फिर ऐसे करते सिलसिला चलता रहा, 2 बार आना जाना मधुबन। फिर अचानक जो है गीता बहन, एक लिस्ट तो बन चुका था 94 वाले मधुबन का, तो ऐसे सेवा करते थे। उस समय गीता बहन सब जानते थे, से चंडीगढ़ का है, भुवन देव भाई सेवाधारी है, अचल दीदी इसका टीचर है। तो ऐसे एक दिन अचानक जो है हमारे को पूछा, क्या तुम जाते आते रहोगे क्या, तो यहाँ रहना नहीं, आप रहोगे? तो मुझे पूछा, तो मैंने कहा देख लो। उनके ऊपर ही छोड़ा? हाँ, उसके ऊपर मैंने छोड़ दिए। मैं तो क्रीड वो जो हमारे भाईजी है वो थोड़ा सा था एकदम हाँ, तो पावरफुल मैंने आत्मा। थोड़ा पावरफुल जो Powerful। शक्तिशाली थे, तो मैं उससे जो आमने सामने बात नहीं कर पाते से क्योंकि वो शक्ति स्वरूप हाँ। था, प्रेम स्वरूप थे। हाँ, तो मुझे तो रहना थोड़ा, है। तो वो गीता बहन ने हमारे को पूछा, आप क्या रहोगे? तो मैंने कहा आप कहोगे तो छुट्टी देगा घर से आपका दीदी? मैंने कहा हाँ, दीदी से छुट्टी देगा, दीदी की तरफ से तो ओके है, वो निश्चिंत। वो पहले से ही ओके किया ना? हाँ, जी। तो कहा किरीट भाई से, तो मैंने कहा उससे तो मैं नहीं पूछूंगा। तो कहा ठीक है मैं पूछता हूँ, तो आपका लिस्ट में नाम डाल दूँ? तो मैंने कहा ठीक है डाल दीजिए, आप कहते हैं तो ऐसे निर्विघ्न रूप में जो है बाबा कैसे सिलेक्शन किया 200 के अंदर, वो तो मैं नहीं जानता हूँ, तो बाबा का पता। तो आपकी अनुभव सुन के बहुत अच्छा लगा। देखो भाइयों, लास्ट से फास्ट जिसको बोलते हैं, कहते हैं ना भगवान के पास 2 डायरी थी, एक भगत याद करने वाला डायरी, और जिसको भगवान याद करता है। तो भुवन देव भाई को तो पर्सनल डायरी में था इनका नाम, तो निसंकल्प था, क्योंकि बाबा पर छोड़ा हुआ था, पहले संकल्प किया हुआ था। बहुत अच्छा लग रहा है मधुबन करके, तो लास्ट से फास्ट आत्मा है। तो भाई जी जब आप यहाँ आए हैं मधुबन में, जब शुरू में समर्पण होने वाले थे, तो दादियों की इंस्पिरेशन क्या लगी दादियों को देखते? क्योंकि बड़ी दादी थी ना, पूरा मैनेजमेंट, ज्ञान सरोवर कंस्ट्रक्शन। तो आपको समर्पण होने के लिए कैसे आपको प्रेरणा मिली, मुझे होना है स्वाहा? क्योंकि समर्पण माना जिंदगी पूरा खपाना ईश्वरीय ज्ञान में, आध्यात्मिक जीवन में, और कोई सांसारिक चीज़ों से लेन देन नहीं होता। तो इस समय ऐसी आपको कौन सी चीज़ जो प्रेरणा लगी मुझे समर्पित होना है करके? क्या देखा जिसको आपको ये सोच आई? और एक छोटा सा एक घटना है बताता जी, हूँ। जी। ज्ञान में जब सेवा करते करते जब 1-2 साल हो गए, तो ओम शांति में, वहाँ शांतिवन में जो ओम लिखा है ना, वो ओम बिल्कुल म्यूजियम। नहीं, वो पत्थर चट्टान जो है ना अच्छा अच्छा, से जो शांतिवन पीछे। हाँ, ओम जो लिखा है जी, जी, ऊपर में, पहाड़ी ओम पर। शांति पहाड़ी। तो वो दोनों पेंटर और हम जो है प्रोग्राम बनाए, वहाँ चलेंगे एक दिन।
तो देखने में तो बड़ी सहज लगता था, ऐसे करके चले जाएंगे। जब उस पर आराम किए तो एक भाई तो जो है पावरफुल थे, वो हमारे से आगे निकल गया, एक पीछे थे, हम बीच में थे। जब चढ़ते 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 जब आधा में गए तो हाथ पाँव जो है कांपना चालू हो गया। तो मुझे लगा से अब चढ़ नहीं पाएंगे। तो जैसे मैं नीचे की तरफ दिखाई दे तो लग रहे थे से यहाँ से थोड़ा सा जब फिसलेगा ना तो नाक मुंह सब जो है छिला जाएगा, इतना ऊपर भी चले गए। और ऊपर भी देखते थे तो उसमें भी हिम्मत नहीं काम करते थे, कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे। तो जैसे अचानक जो है हमारे को बाबा को तो याद किए, बाबा के साथ साथ जो भक्ति मार्ग में सुने थे ना हनुमान जी जो है शक्तिशाली है, तो मैं बाबा को याद किया, बाबा के साथ साथ जो है हनुमान को भी याद किया। सोमान, हाँ सोमान आ गया। तो जैसे मैंने हनुमान जी का नाम लेके वहीं पर बैठ गया तो आंख बंद हो गया। तो मैंने पत्थर पकड़ के, तो जैसे लगा उतने देर में, थोड़े देर में आंख जब खुलते तो जैसे वो जो कपकपी थे, डर लगता था, वो सब जो जैसे घबरा जो गए थे वो सब हमारे मन में से निकल गए। तो वहाँ बैठा थोड़ा देर तो मुझे बड़ी आश्चर्य लगा, हमारे को पसीना छूट रहा था उस पे से वो खाई देख के नीचे भी कहते हैं ना तलवार के धार पे चलते, इधर आगे जाओ तो भी खतरा है, पीछे भी खतरा था। ऐसा रास्ता में फंस गए थे, चढ़ो तो चढ़ गए, बीच में जाके हिम्मत हार गए। बीच में जाके हिम्मत हार गए तो आखिरी में करे क्या, नीचे जब देखे तो स्वाभाविक है जब वहाँ से फिसलते तो नाक मुंह तो कुछ नहीं पहचानने लगे। तो मुझे ये भी लगता था से दीदी क्या कहेगी, दूसरे भाई बहनें क्या कहेंगे, वो याद आ गया। हाँ, तो बाबा याद आए, बाबा के साथ हनुमान को याद किए, तो हनुमान के माध्यम से जो है बाबा हमारे को शक्ति दिए, जैसे वो जो है सारे जो है दूर हो गए। फिर जो है वहाँ से ऊपर वाले भी भाई तब तक आ गए, देखा वो बैठ गई वहाँ पे कहीं गिर नहीं जाए, तो वो भी धीरे से नीचे उतरा। फिर जो है मैंने वहाँ पे फिर जो पानी पिए, थोड़े 15-20 मिनट रुके, उसके बाद जो है वो चोटी पर जहाँ ओम लिखा है वहाँ आप लोग ही लिखे थे? नहीं, वो पहले से लिखे थे, वहाँ जाने का हम सब अच्छा लक्ष्य रखा था, वहाँ लक्ष्य रखा था। तो बाबा ने मदद किया, आखिर हिम्मत हार गए तो? हाँ, हिम्मत हार गए तो जैसे खुदा, क्योंकि बाबा को पता था ना, हमको तो कुछ पता नहीं था। तो दूसरा प्रश्न जो आप पूछ रहे थे जैसे दादी का, हाँ, तो दादी को जब उस समय इतना फास्ट ज्ञान सरोवर में सेवा चलते थे, किसी को देखने का टाइम ही नहीं होते थे। एक जो दीवार रात में देखो सुबेरे बना रहा, वो तो कल बन के तैयार, माने इतना फास्ट गति बढ़ रही थी, इतने गति बढ़ रहे थे, किसी को देखने का ही टाइम नहीं सोने का। तो दादी आती थी, जैसे 8 गैलरी है ना, 8 गैलरी के सामने जो प्लाजा है पहले, वहाँ पे जो है पांडवन से बस आते थे, तो भोजन जो है वहाँ पर होते थे, ऐसे झोपड़ी टाइप में घास का बना के वहीं पे जो है भोजन करते थे। तो उस समय वहाँ पे भोजन करके फिर हम सब सवेरे 9 बजे आते, तो फिर जो है 7:30 गीत बजने के बाद जो है हम सब जाते। उस समय हम ओम निवास में रुके थे, पांडवन से ओम निवास से ज्ञान सरोवर आना जाना होता था। तो 7 बजे वहाँ से चलते, 7:30 बजे सवेरे आ जाते, और फिर जो है 7:30 बजे जो है जाते थे, 8 घंटा। तब तक उस समय किसी को देखने का सोचने का टाइम ही नहीं। तो दादी प्रकाश मणि देखते थे, गाड़ी में आती थी, मोहनी बहन, मुन्नी बहन, ये सब टोली खिला के चले जाते। बाकी वो जो चंद्रमणि दादी है वो पंजाब जाउन के थे, तो विजय बहन बीच बीच में पूछते रहते, पता था इसको ये अचल दीदी के सेंटर से आए, तो वो भी दीदी पंजाब के थी, तो पूछते रहते थे। तो चंद्रमणि दादी से कई बार क्लास हुए, उस समय नया थे तो ज़्यादा उतना वो नहीं। बाकी दीदी के जो दादी का जो जीवन हम देखे तो मुझे लगता था से हाँ, जीवन में कुछ किया है तो ये आत्मा सब किया है, बनना चाहिए। तो हम सबको भी, मुझे भी ऐसे बन के बाबा का सेवा करना है। और एक क्वेश्चन भाई जी, जब आप पहली बार बाबा से मिले ना, तो मिलते आपको कोई अनुभव है पहली बार कुछ? हाँ, जब बाबा से हम पहली बार जब मिलने आए तो कौन सा साल है? वो जो है 94 में
94 94 में ज्ञान सरोवर आने के नहीं, बाद दिसंबर में ही समझ लीजिए, दिसंबर में ही जो है लास्ट जो है दिसंबर में, तारीख तो मुझे याद नहीं है। जी तो ओम शांति भवन में बाबा आए थे सेवा करते करते दूसरी बार में। तो जैसे हम बाबा से मिलने गए तो हम पीछे वाले गेट से बैठे। तो उस समय सिखाते हैं ना, किसी से बात नहीं करना, बाबा का दिन मौन में रहना। तो साइलेंस में हम थे ही, पीछे पट पर बैठे थे। तो उस समय बिल्कुल आत्मा अभ्यासी, आत्मा देखने का वो अभ्यास में पहले से कर रहे थे। चंडीगढ़ जैसे कोई कहते हैं ना दिखाई नहीं देते आत्मा, हम तो जब चंडीगढ़ में भी योग करते थे, अमीर चंद भाई जी, अचल दीदी, ये सब सवेरे के समय योग कराते शाम के समय। तो मुझे तो आमने सामने दिखाई देते थे, जैसे इसमें जो है ज्योति बिंदु आत्मा चमक रहे। योग करते करते आपको दिखाई देता था? मुझे दिखाई देते हैं, अभी वर्तमान समय भी मुझे दिखाई देते, जब जैसे निर्मला दीदी और कई भाई बहने को दिखाई देते। तो मैं ये अभ्यास पहले से कर रहे थे। अभ्यास। तो जब बाबा का समय हुआ तो ऐसे मैं शांत मुद्रा में बैठ के देख रहे थे। जब बाबा का टाइम हुआ, गीत बज रहा था, तो अचानक जो है हमारे आँख थोड़े देर के लिए बंद हो गया। जी। तो बंद हो गया तो मुझे महसूस हुआ, आँख जब खोला तो जैसे कहते हैं ना बाबा ज्योति बिंदु है चमकता हुआ सितारा, तो ऐसे जो है मुझे ऊपर के तरफ से लाइट दिखाई दिया, कुछ जो तारे जैसे उतर के दादी के उसमें प्रवेश हुआ। और फिर जो है दिखाई दिया पूरा का पूरा लाइट हो गया। मुझे लाइट ही दिखाई दिया। उस समय ऐसा खो गया काफ़ी देर तक जो है मुरली चल रहा था, तो भी मुझे जैसे उसी में घूम रहा, बिल्कुल हमारे को जैसे वो किरणें हमारे तक टच हो रहा था। ऐसे करके जो पूरे हमारे को ओम शांति भवन में उस समय लाइट ही दिखाई दे रहे थे। परम धाम की तरफ से बाबा ऊपर से आए, दादी में हुए, उसके जो सकाश दिखाई देते तो वो मुझे जो है दिखाई दिया। फिर मैं उसी में खो गए, वो जो लाल प्रकाश थे ना, किरणों में, तरंगों में। हाँ, वो तरंगों में खो गए। फिर मुरली चले, तो ऐसे करके तो तब से जो है मुझे इतना निश्चय बढ़ गया, पक्का हो गया, दृढ़ संकल्प हो गया। तो मैंने बाबा ने ज्योति बिंदु है जैसे हो किया, तो कहते मुझे तो बाबा ने स्वयं जो है मैंने देखा ऊपर से आते, दादी के मस्तिष्क में प्रवेश करके पूरा किरणें जो है, तो वो मुझे जो है फर्स्ट बार में अनुभव हुआ। और दूसरा क्वेश्चन भाई जी, जब आप भाई के पास थे, भाई से फिर आप अलौकिक जन्म की यात्रा शुरू की, तो इस बीच की यात्रा में समर्पित होने तक यहाँ मधुबन में, तो फिर माँ बाप से कोई कनेक्शन नहीं रहा? माँ बाप से ज़्यादा कनेक्शन नहीं रहा। 5 साल के बाद जो है ज्ञान में यहाँ मधुबन रहने के बाद हम घर गए, तो वो लोग कोई फोन करके पूछे नहीं कहाँ हो, किधर हो, क्या समर्पित? नहीं, वो भाई को बता दिए थे। अच्छा, आपकी सेफ्टी कर रहा था भाई? हाँ, पीछे से माँ बाप मैंने को पहले बोल दिए से मैं राजस्थान में हूँ, राजस्थान में हूँ। ऐसे कैसे समझाए माँ बाप को? तो ज़्यादा वो सब, क्योंकि माँ बाप जो है जल्दी छोड़ते नहीं है किसी वही मैं बता रहा हूँ। गांव का थे ना, तो ज़्यादा वो हमारे पर प्रेशर नहीं किया। 2 भाई हमारे से बड़े पहले से थे। अच्छा, 2 थे। तो 5 साल के बाद जब हम मधुबन से गए घर, तो जाते जाते हमारे गांव में घर है, ट्रेन जहाँ तक जाते वहाँ तक लेके, उसके बाद 2 हमारे को चेंज करना, बस पकड़ना पड़ता है। फिर उस समय जाते जाते हमारे को लेट हो गया, तो बस भी नहीं मिला। तो एक जगह ऑटो लेके बस से तो गए, आगे गांव तक के लिए थैली व्हीलर चलता है, तो वो बंद हो चुका था। तो कैसे जाए? अभी इधर से 5 साल के बाद गए। अब उस समय एक सूटकेस, एक बैग, एक पिट्ठू बैग थे, तो अभी लेके कैसे जाए? ड्रेस कौन सी थी? यही वाइट ड्रेस? हाँ, वाइट ड्रेस थे। अच्छा। बाकी सफ़ेद ड्रेस ही थे। वो जाए तो जाए कैसे? आधा घंटा करीब से करीब 25 मिनट वहाँ से हमको लगता। अच्छा। तो रात हो गया, 8 बज गया। 8 बजे के बाद कोई नहीं चलता है, गाड़ी बंद हो जाती है। तो अभी करे क्या? तो फिर मैंने बाबा को याद किया, बाबा अभी क्या किया जाए? जाना तो है नहीं, तो यहाँ रात हो गया, किसी को बोल भी नहीं सकते, पहचानेगा भी नहीं इस भाषा में। तो फिर एक वाइट ड्रेस है।
तो फिर मैं जो है एक सूटकेस जो एक बैग जो है ऊपर में रख लिया, सूटकेस हाथ में, एक पिट्ठू बैग जो है ऐसे करके लेके गए। तो पहले घर पे हम थे तो जिस रास्ते से जाते थे तो वो रास्ते जो है वो गांव वाले ने बंद कर चुके थे। अच्छा अच्छा। दूसरे तरफ से तो हम उसी रास्ते से, हमको पता था ये रास्ता हमारे घर पे जाता है। तो वो घर पे जैसे हम गया तो रास्ते से तो दूसरे किसी का आंगन में चले गए। हाँ, किसी का नहीं, माने हमारे चाची का ही चाचा का थे घर। तो आंगन में घुस गए सामान लेके। तो फिर वो सब घबरा गए, ये कौन आए, कौन सफ़ेद कपड़ा और इतना सारे। 5 साल के बाद गए? हाँ, 5 साल के बाद गए। वो भी 8:30 बज चुका था रात को। तो देखा ये कौन आया, कौन अंधेरा आया। था गांव में उस हाँ, समय? अंधेरा था, 8 बज गया था, अंधेरा। कौन सा साल भाई जी? ये करीब से करीब 95 95 के बात है। 95 जी। मन 5 साल के बाद जो है पंजाब में थे, फिर मधुबन आए, मधुबन से सीधा गांव गए बिहार। 5 साल के बाद जो घर गए तो वो फिर मैंने कहा भाई नहीं वो करेगा तो ऐसा सोच चोर समझ के कहीं हमारे पिटाई भी नहीं कर दे। तब जो है मैंने आवाज़ लगाया, मैं भुवन देव हूँ। तो हमारे चाची घर में थे तो वो बाहर आए। जैसे मैं भुवन देव वो किए तो उसको पता थे से वो इतने साल से उधर रहते हैं। तो अच्छा भुवन देव। तो फिर कहा अच्छा, तो फिर वो जो है चाची वहाँ तक छोड़ के आया वो हमारे वहाँ पे। तो आपको क्या पंजाब में समझ रहे थे या इधर ही यहाँ से ही है राजस्थानी? घर वाले क्या समझ रहे थे? नहीं, उसको तो पता थे से अभी चंडीगढ़ में नहीं है, वो पंजाब में है। अच्छा। तो जब पहली बार गए तो हमारे को ये जो चांद जो है ये हमारे को सूटकेस जो रगड़ के गए ने, वो तो कभी ऐसे होता था, कभी ऐसे बाल सीधा खड़ा हो जाता, बाल खड़ा। तो कुछ दिन के बाद तो जो है 10-15 दिन के बाद तो हमारे सिर के ऊपर कांटे की तरह ऐसे निकल गया था, वो जो रगड़ता था सूटकेस। तो ऐसे करके पहली बार हम घर गए। घर में जब गए तो फिर खाना पीना के तो मुझे इतना दृढ़ संकल्प था मुझे किसी का भी हाथ का खाना नहीं है। तो जब गए तो उस दिन तो ऐसे सो गए, टोली लेके गए, नहा धो के सो गए। फिर दूसरे दिन हम कहा से हमारे बर्तन व्यवस्था करो, हम किसी के हाथ का नहीं, मैं खुद बनाऊंगा। तो माँ को भी मना कर दिया, नहीं हम खुद बनेंगे। तो माँ जो है रोना थोड़ा चालू कर दिया। ऐसे चलो ये कैसा वो है, कहते हम खुद का इतने साल से इसको हो क्या गया। तो दूसरे भी देखने तो मैं खाना आराम किया, मुझे लग रहा था से नहीं हम किसी का नहीं, मैंने इतना 5 साल तो हो गया था ना ज्ञान में, मुझे किसी का नहीं हो गए थे, चाहे कुछ भी करे। तो फिर सब बर्तन दिया, आटा चावल सब, सब्जी कच्चा। तो मैंने कहा सब्जी काट के रख दो। तो जब पहली बार जब हम बनाते खाना तो घर में तो गांव में तो चलन है ना, कोई लेडीज बनाते खाना, कोई जेंट्स कोई भाई नहीं बनाते। हम सबको मर्यादा होता है गांव में, मर्यादा होते, चाहे कुछ भी हो, माता है या बहन या भाभी जो होते, मैंने लेडीज जो है औरत ही बनाते, पुरुष नहीं बनाते। तो देखा ये खाना बना रहे। तो फिर हमारे जो है 5 चाचा है, तो देखा हमारे चाची सब हमारे पास आके देख रहे, भाभी 2 है, तो वो सब और गांव वाले आके देख रहे, क्या हो गया इसको, औरत का काम कर रहा है, ये कैसे बनाते खाना। तो वो देखने के लिए आते, खास करके जब हम बनाते हिलाते तो वो देखने के लिए जो है जिसको हिम्मत आते वो करते। तो हमें अलग घर में जो है खाना बना के खाते रहे। फिर कुछ दिन तक रहा, 15 दिन। तो आप सबको पता ही है घर पर रहते तो फिर कई सारे बात होते, नहीं अभी जो है इसका फिर चले जाएगा तो इसको कुछ कर दिया जाए। जादू फादू लग गया, लड़का आया है अपना लेडीज का काम कर रहा, क्या हो गया। हाँ, तो फिर मैंने कहा अभी तो यहाँ तो मुश्किल है, क्योंकि गांव में थोड़ा घूमना फिरना, सबको पता चल गया यहाँ आया है तो मिलने जुलने वाले भी आता। तो फिर कोई कुछ बोलते, कोई कुछ कहते, मारते। हाँ, तो नहीं अभी ये नहीं जाएगा, शादी कर दो, नहीं तो ये फिर भाई। तो फिर मैंने सोचा अब ये तो मामला गड़बड़ होने वाले है ऐसे। तो फिर मैंने निर्णय लिया से नहीं मुझे जाना है। तो एक दिन आने से पहले
तो ऐसे तो सामने से जाएंगे तो कोई भी मुझे आने नहीं देगा। तो फिर मैंने प्लान बनाया, ऐसे अलार्म लेके गया था घड़ी। तो मैंने कहा सवेरे के समय सब सोते रहेगा। मैंने पूछ लिया था माँ का, तो कहा अभी कहीं नहीं जाना। सब कह रहा था अभी आपको कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है, यहीं आप कुटिया बना लो। नहीं किसी को खाना है तो गांव वहीं है, बगीचा है हमारे, बाग है, तो वो बाग में जाओ, झोपड़ी बना लो, यहीं रहो, कहीं नहीं जाना है। तो मैंने कहा बाबा अभी तो ये ऐसे ऐसे बोल रहा है तो फंस जाएंगे, जाने तो देगा नहीं। तो फिर मैंने क्या सोचा, तो प्रोग्राम बनाया सवेरे के समय जो है, जब ये सब सोते रहेगा, शाम को तो जा नहीं सकते हैं। माँ जो है अपने जहाँ सोती थी जिस रूम में, उसमें वो सूटकेस रखा, छिपा लिया आपका, हाँ, कहीं भाग न जाए। कुछ जो है हमारे पास थे बैग, वो जो है सूटकेस कपड़े उसमें थे, तो कैसे छोड़ के भी नहीं आ सकते। तो मैं युक्ति से जो है शाम को ही निकाल लिया था, मम्मी वो कपड़ा निकालना है उसमें से, तो सूटकेस चाहिए, हाँ युक्ति। तो दे दिया, कपड़ा निकाल के सूटकेस जो है अपने पास रखा। तो मैंने सोचा से 3 बजे निकलेंगे। उस समय जो लोकल ट्रेन जो है एक ही निकलते थे सवेरे के समय। कोई साधन भी नहीं रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए, तो फिर क्या करें। तो मैंने कहा 6 बजे करीब जाते थे, वहाँ से आधा घंटा लगता था। कौन सा गांव? गांव से ट्रेन? हरिहर पट्टी गांव है, और वहाँ से प्रतापगंज जो है हमारे रेलवे स्टेशन है, करीब आधा घंटा पैदल लग जाता है कम से कम। जी। पटना तो, कौन सा स्टेट? बिहार में, सुपौल डिस्ट्रिक्ट। सुपौल डिस्ट्रिक्ट। तो फिर मैंने कहा अभी क्या किया जाए। तो एक दिन 3 बजे उठा, तो देखा मुझे अभी चलना चाहिए, तो उस दिन लेट हो गया। तो और वहीं पे गांव में तो भैंस चराने के लिए जाता है ना सवेरे, तो हमारे घर के पास ही एक भैंस चरा रहा था। तो वो मैंने देखा उधर, नहीं वो नहीं देखा, तो मैं देखा अभी, तो मैं जैसे सामान लेके निकलूँगा ये बताएगा, वो तो बता देगा से ये कहाँ जा रहा है सामान लेके, तब तो ये हमारे सब हो हल्ला भी होगा, जाने नहीं देगा। तो मैं दूसरे दिन जो है थोड़ा जल्दी अलार्म लगाए, 3 बजे से भी पहले। 3 बजे से पहले अलार्म लगाया, उस दिन जल्दी उठा, जल्दी उठ के देखा मैं कोई है तो नहीं। तो मैं जैसे उठा कोई भी नहीं है, तो फिर जो है, तो उस समय तो थोड़ा बैग टोली लेके गया था, खाली हो गया था, सिर्फ सूटकेस था। तो मैं जो है फटाफट वो सूटकेस लिया, वो बैग तो हल्का हो गया, लिया, मैं चल पड़ा। तो कोई तब तक सवेरे हो गया था, वहाँ जाते जाते फिर साफ हो गया था मौसम। तो देखा तो भी उस समय गांव है ना, तो इतना जल्दी नहीं चलता है कोई सवारी, रिक्शा ये सब। तो मैं जाए कैसे, तो फिर मैं पैदल ही गया। फिर थोड़ा मैं मुँह भी छुपाते चल रहा था, क्योंकि वो जो ट्रेन का टाइम थे ना, तो एक जाने का था वहाँ से, एक आने का। कोई रास्ता में मिलेगा तो जाके हमारे घर पर बता देगा, फिर हमको जो है वो सब वापस ले जाएगा वापस। तो मैं जैसे दूर से दिखाई देते उस तरफ से कोई आएगा, तो थोड़ा मैं दूसरी तरफ मुँह कर लेते थे, मैंने पहचान नहीं अपने आप को बचा के, अपने आप जो है बचा के से बाबा के घर में मुझे जाना है, नहीं तो मैंने तो 15 दिन के लिए छुट्टी लेके आए। तो जैसे रेलवे स्टेशन के पास में गए, वो दूसरा ट्रेन में एक व्यक्ति आ रहे थे जान पहचान का, तो मैंने दूर से दिखाई दिया रे। तो फिर जो है मैं दूसरी तरफ घूम गए, थोड़ा ऐसे जब हमारे पास आए तो हम पीछे कर लिए, दूसरी तरफ घूम गए। जब वो निकल गए तो उस समय लग रहा था जैसे हमारे सांस अटक रहा था, से ये जाएगा, बता देगा, फिर बता देगा कहाँ जा रहा है ये सब, तो दौड़ के आ जाएगा, लेके चला जाएगा वापस। तो मैंने कहा बाबा कोई भी देखना नहीं चाहिए। तो जैसे हम स्टेशन पर पहुंचा, तो ट्रेन भी जो है लेट था, थोड़ा 15-20 मिनट के बाद आए। तो फिर उसी समय जो है मुझे घर की तरफ भी वो रास्ता दिखाई देता था, कहीं उधर से कोई आ तो नहीं रहा, माना डर होती थी। हाँ डर होती थी। तो जहाँ प्लेटफॉर्म मेन स्टेशन है, तो वहाँ हम नहीं रहे, हम थोड़ा पीछे चले गए, से कोई भी कोना में एकदम, हाँ कोना में बिल्कुल लास्ट में चले गए। कोई आएगा तो इधर ही देखेगा ना, देख के चला जाएगा, नहीं तो मैं लास्ट वाले 1-2
जो पीछे से है दूसरे तीसरे डब्बा में जो है। उस समय क्या रिजर्वेशन होता था जनरल? नहीं, उस समय जनरल ही थे। मस्त फकीर। मस्त फकीर भीड़ भाड़ में घुस गया। तो मैंने देखा बाबा जब तक रेलवे स्टेशन से जो है गाड़ी निकले, एक स्टेशन गया, तब तक मुझे वो लग रहा था कहीं आके देखेगा तो लेके चला जाएगा फिर वापस, फिर तो मैं मधुबन में नहीं जा पाऊँगा। तो फिर जो है बाबा को शुक्रिया किया। एक स्टेशन पार होने के बाद अब लगा से अब जो है छूटा, अब कोई नहीं आएगा। बहुत अच्छा लगा भाई जी, ऐसे करके कैसे कैसे क्रॉस माना, एक तरफ थी अंदर बाबा को मिलने का। बाबा का। उसके बाद जो है फिर मधुबन में आए तो फिर तब से जो अभी तक जो है 25 बाबा के घर में जो बाबा ने सेवा दिए, निमित्त बनाए, बड़ों ने, दादी ने, बाबा ने, तो उस समय से जो है यहीं मधुबन ज्ञान सरोवर पेंटिंग डिपार्टमेंट में अपना सेवा तो देते हैं। भाई जी और एक सवाल, ये तो प्राप्ति हो गई, त्याग का भाग्य होगा, तो यहाँ संगठन में आप लोग कैसे चलते हैं एडजस्ट होके? और कोई प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम आई तो किस आधार से उसको आप समाधान किए, कैसे उसको ये किए, कुछ बता सकते हैं? संगठन में कैसे चलते हैं अपने आप को संभाल के? क्योंकि संगठन में अगर बिगड़ते भी है सुधरते भी है, बाबा बोलता है ना, तो इस बड़ा संगठन में अलग अलग संस्कार के लोग, अलग अलग विचार के लोग, सबके साथ मिलना भी है, ऐसा भी नहीं, और मिल के चलना भी है, अपने आप को एडजस्ट करना और अपने जीवन उज्जवल भविष्य जिस लक्ष्य को लेके आए उस लक्ष्य तक पहुंचना भी है। तो कोई ऐसी समस्या आई है तो समस्या है तो उसको आपने कैसे झेल के आगे बढ़ा और संगठन में कैसे चलते हैं? भाई जी हमारे के जैसे मधुबन में आए तो जिस भाई के पास थे तो वो शुरू से हमारे को ट्रेनिंग दी, पावरफुल पावरफुल, चाहे मुरली 8 बजे तक चले या 9 बजे तक चले, उससे कुछ लेना नहीं देना आपको। जैसे 7:30 बजा गीत बजा, वैसे आपको क्लास में से उठ के जो है आ जाना है, नाश्ता करके 8 बजे जो है सेवा पा जाना है। तो शुरू में तो ऐसे करके टट करके माने आज्ञा के पालन तो करना ही तो होता। प्यार वाले थे, थोड़ा नाजुक वाले भी थे, तो बाबा ने आपको थोड़ा शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को दिया है निमित्त। हाँ, वो जो शक्तिशाली आत्मा अभी भी है। तो फिर जो है हम सब ऐसे करते, भले अनाउंसमेंट नहीं सुनते, मुरली लेट तक चलते, हम 8 बजे तक हम सब जल्दी आ जाते थे। तो ऐसे करके कई बार देखा से संगठन है, संगठन में कई प्रकार का भाई बहनें होते हैं और सब बाबा कहते हैं ना एक जैसा नहीं होता है जी। तो जैसे हमारे तो उतना परिस्थिति नहीं आए संगठन में, बाकी दूसरे को देख देख के जो है हमको सीखने का बहुत जो है मिला। जो मैं शुरू से जो है वो करता हूँ, हमारे को नहीं, मैं उस प्रकार का मैं अपना दोस्त फ्रेंड भी यहाँ जो है बाबा के बच्चा के साथ बना के रखता हूँ। जैसे कई का दोस्ती हो जाता है ना जी, ये इस स्टेट का है, ये हमारे गांव की तरफ का है, तो फिर मैं उस प्रकार से नहीं रहता हूँ, ग्रुपबाजी नहीं रहता हूँ। बस जो सेवा हुआ सेवा करके और फिर जो उससे काम है वो करके फिर जो है मैं अपना जो है उस बात का तो मैं शुरू से लेके अभी तक मैं ध्यान रखता हूँ जी। और संगठन में होता है तो थोड़ा बहुत तो होता ही है, तेरा मेरा ये सीखने को मिलता है, सीखने का मिलते हैं। तो दूसरे से देख के जो है मुझे भी सीखने का पॉजिटिव कोई अगर दूसरा कुछ कर रहा है, अपोजिट कर रहा है तो दूसरे से देख के मुझे जो है उसमें से मैं निकाल लेता हूँ। ज़्यादा नज़दीक जाएंगे तो नज़दीक जाने के बाद फिर उससे दूर होना पड़ता है। तो हाँ, एक भाई को देखा एक ग्रुपबाजी में 5 भाई फंस गए, तो खाना उसके साथ, घूमना फिरना उसके साथ, तो फिर एक को कुछ ऐसा बाबा घर में घटना हुई तो फिर दादी ने कुछ दिन के लिए उसको कहा से आपको छुट्टी, हाँ घर जाके आओ, 2 मास के बाद आना, थोड़ा घूम फिर के आ जाओ। तो उसके साथ दूसरे भी निर्णय ले लिए, 4-5 कहा नहीं वो जाएंगे तो हम भी जाएंगे। तो हाँ, ये पहला सीख था हम सब, आपने संभाल लिया उनको। हाँ, तो मैंने कहा से जब दूसरे के साथ ऐसे करेंगे तो ऐसे भुवन देव तुमको ऐसे नहीं करना है, जो ठीक है दोस्ती है, दोस्ती जगह पे बस जो सेवा है वो करके है अपना। तो हम ऐसा नहीं है, भले हम आपसे भी दोस्ती है तो हाँ वो आएंगे तभी हम खाना खाने जाएंगे, वो जाएंगे तो घूमने, ऐसे नहीं। हमारे को जब भूख लगा तो हम खाना खाते हैं,
फिर अपने सेवा पर जब होते चले घूमना भी है तो मैं उस प्रकार का मैं ध्यान संयम रखता और हूँ। नियम। संयम और नियम। नियम। तो कई बार भोजन के समय टेबल पर होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता, तो एक दिन देखा बाबा ने कहते हैं से थोड़ा, तो मैं एक से पूछा तो कहा नहीं, जितना बाबा की याद में भोजन खाएंगे भोजन करेंगे तो उतना बाबा का से जो है मदद मिलता है, शक्ति मिलता है जी। तो फिर वो बात मुझे अच्छा लगा। तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे अकेले में जो है भोजन करना चाहिए, तेरा मेरा क्या, ये तो बाबा का बच्चा सा। तो झरमुरी करने से जो है संगठन में 2 से 4 हुए तो क्या होगा, जो आपके पास मैसेज है जी। सेंटर का दूसरे का वो आपको सुनाएगा, आप दूसरे के कमियां वो सुनाए। तो मैं शुरू से जो है मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ जी। से ज़्यादा दूसरे के उसमें नहीं जाता, नहीं तो फिर वो जो है, और वो एक तरह से क्या है, वो तो कचरा जो है जो सुनता है वो अपने को डालता है, हाँ डस्टबिन की तरफ हमारे के ऐसा। तो मैं अभी भी इस बात का ध्यान रखता हूँ, जहाँ ज़्यादा भाई बहनें होते हैं उस प्रकार का बैठे हैं टाइम अपने आप को बचा के हाँ, स्थिति को तो बचा मैं के। अपने तो जो अपने आप का बचा लिया, एक मुरली में था जो अपने आप का बचा लिया माने वो बेड़ा पार हो जाएगा। तो मुझे सदा वो बात का ध्यान रखता है, नहीं सदैव जब बाबा का बनना है तो बाबा के जब कहते हैं ना जाना है तो अकेले जाना है, अकेले आया है, वो बाहर में भी भक्ति मार्ग में भी कहते। तो मुझे उस प्रकार का जो है किसी से वो नहीं करना है, ठीक है, सेवा है अपनी जगह पर, दोस्ती है अपनी जगह पर। जी। तो इस प्रकार का मैं अपना ध्यान रखता हूँ। बहुत अच्छा लगा भाई जी आपकी अनुभव सुन के, क्योंकि सीख मिलती है हमको। पहले से आप तड़प रहे थे, बाबा ने खींच लिया, संस्कार आपका प्रत्यक्ष हो गया, ब्राह्मण संस्कार। और संगठन से भी सीखते, कई लोग संगठन से बिगड़ जाते और भावना भी खराब कर लेते, एक दूसरे दोस्ती में आ जाते, क्योंकि जो लौकिक में छूटा वो अलौकिक में आ जाता कई बार। जैसे लौकिक में दोस्ती हो जाती है ना, अलौकिक या एरिया की या हद की। तो अपने संयम नियम के साथ अपना जीवन बिता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।